पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत सी खबरें आती रहती हैं। आज भी एक बहुत ही अहम खबर है जिसमें हमें डिस्कस करना है, वो ये है कि हमारे जो फॉर्मर कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने हमारे जो करंट कोच हैं उन पे इल्ज़ाम लगाए हैं। उनका कहना है कि आकिब जावेद साहब कैंपेन कर रहे थे क्योंकि उनको सारे फॉर्मेट्स में हेड कोच बनना था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। उनका कहना था कि ही इज़ अ क्लाउन, ये सब क्यों हो रहा है। पहले क्या कम मसाइल हैं हमारे पास, जो बाहर के मसाइल भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। इंजी भाई, वो असल में ये जिस टाइम पाकिस्तान टीम बाहर हो गई है ना टूर्नामेंट से, अब हमने तो यहाँ चैनल्स पे बैठना है, सारे लोग बैठे हैं। अब वो एक दूसरे का ही काम करना शुरू हो गया कि जी किसी तरह लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, क्योंकि जी बहुत सारे प्लेयर्स की आप है ना बहुत सारी स्टेटमेंट देख रहे होंगे क्योंकि जी वो कह रहे हैं कि जी आप हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएं क्योंकि जी हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ, वो हर एक बंदा एक नई बात कहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जी वो नई बात कर दूं मैं कि लग गई है। हाँ कि जी एक रेस लग गई है क्योंकि जी हमें देख लो। तो मैं सारों से ये वाली चीज़ करूँगा क्योंकि जी जो रेलिवेंट गुफ्तगू है वो करे, जो नहीं है उससे ज़रा प्रेज़ किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक ये गिलेस्पी की बात है कि जी उसने आकिब जावेद को कहा है, तो ये तो वही बेहतर जान सकता है कि जी पीछे क्या हुआ है। लेकिन मैंने जहाँ तक जितनी बात मैंने सुनी है कि आकिब जावेद एकेडमी में इंटरेस्टेड है, कोचिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे जो मैंने सुनने में आया है क्योंकि ये बोर्ड ने उसको अबूरी कोच लगाया था क्योंकि जी आप हमारे पास फ़ौरन कोई चॉइस नहीं है, तो आप है ना इधर आ जाए और ये कर ले। उसके बाद उसने जो अपनी इंटरेस्ट शो किया ना वो एकेडमी का किया है कि मैं एकेडमी में कोचिंग करना चाहता हूँ। तो अब मुझे नहीं पता कि ये खबर कितनी सच है या जो उसने कहा है कितना सच है कि उसने पीछे कितना किया है, लेकिन मुझे बज़ाहिर नहीं लग रहा कि जी कोई ऐसी चीज़ है कि जी जिसको हम कहें कि जी आकिब ने ये किया है। ये हाँ, बास टाइम ये होता है कि जी अगर कोई बोर्ड राय लेता है तो आप राय दे देते हैं कि जी मेरी राय में है ना ये सही नहीं है। जिस तरह मुझे T20 में पसंद नहीं आया था क्योंकि जिस टाइम हम वर्ल्ड कप में जा रहे थे क्योंकि जी गैरी कर्स्टन ने ना बीच में ज्वाइन किया था, उससे पहले आके वो किसी भी तैयारी में शामिल नहीं था। अगर मेरे से भी कोई राय लेता उस टाइम तो मैं भी कहता कि जी इसको कोच नहीं होना चाहिए था क्योंकि जी आप वर्ल्ड कप से पहले आके तैयारी करते हैं, कुछ टीम के साथ वक्त गुजारते हैं, कोई कम्बिनेशन बनाते हैं, कोई जिस तरह सकलैन कहते हैं ना सारे खाने टिक होने चाहिए क्योंकि जी प्रिपरेशन का भी होना चाहिए क्योंकि जी सारी टीम के आप किस बैलेंस से खेलते हैं। तो उस टाइम हो सकता था कि मैं भी ये वाली चीज़ कहता, तो हो सकता है कि आकिब ने कोई इस तरह की चीज़ कही हो जो चली गई हो। और बाकी अगर गिलेस्पी ने ये सीरियस इल्ज़ाम है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, छोटी बात नहीं है कि जी हम इसको इस तरह इग्नोर करें या हम अपना बग़ैर कोई हमारे पास मालूमात हुए बग़ैर हम अपना कोई इस तरह का कमेंट करें, तो ये सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ तक मेरी मालूमात थी, मैंने वो बताया कि जी वो उधर इंटरेस्टेड है, इधर नहीं है। तो सकीब भाई, आप तो इस सिस्टम का हिस्सा भी हैं, आप खुद भी कोच रह चुके हैं, इस तरह से चीज़ें तो होती होंगी। आई थिंक ये हमारा कल्चर भी है कि कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे होते हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो उनका जेसन गिलेस्पी का ये भी कहना था कि जब वो कोच थे उस वक्त से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी कि उनको हटाने की तैयारी की जा रही थी और सिर्फ मैच डे पे उनसे पूछा जाता था कि अभी टीम क्या होनी है, बाकी चीज़ों में उनकी कोई से ही नहीं थी। देखें, जब आप कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं ना, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, JD, आप उसको स्टडी करते हैं और उसके अंदर आप देखते हैं कि मेरी डोमेन किस चीज़ के अंदर है और मुझसे ये क्या चाहते हैं। सारी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, JD में वो मेंशन कर देते हैं। अब आपने उस जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत काम करना है। कोई आपको ऐसे ही उठा के बाहर नहीं फेंक सकता, कोई आपको ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि ये चीज़ें इस तरह नहीं हो रही हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इन्वॉल्व होता है वो सारी चीज़ों को पहले पढ़ता है, देखता है, फिर कहता है अच्छा ये मेरी डोमेन है, साइन करता है। आप मुझसे ये चाहते हैं, साइन करता है। जो वो चाहते हैं उसका प्लान लेके आता है कि आप ये चाहते हैं, ये मेरा प्लान है, मैं इस तरह जाऊँगा, और फिर उसके मुताबिक आप चलने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा ना, कोई ऐसा थोड़ी कि उठा के आपको कहें जी अच्छा जी आप जाएँ अपने घर, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपको कोई भी किसी को इन्वॉल्व किया जाता है तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कि कोई आ रहा है और आके आपको मशवरा देता है या आप की हेल्प करने के लिए आता है,
तो आप फिर बैठते हैं, कहते हैं अच्छा ये हेल्प करने के लिए ये कौन सी डोमेन में जाएगा और कहाँ पे जाएगा मुझे बताओ उसके साथ। तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ हुआ हो, गलती हो गई हो, बट दूसरी तरफ से भी ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और जब आप जा रहे होते हो हर कोच की एक इंटेग्रिटी होती है जो कि हर्ट होती है, तो आप अपनी इंटेग्रिटी के लिए देर एंड देन बैठ के डिस्कस करते हो, आओ जी बैठो मेरे साथ अभी बात करो, बिकॉज इट विल नॉट लुक नाइस इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड कि भाई ये किस सिचुएशन में या किस टर्म्स एंड कंडीशन में अपार्ट कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो उस वक्त क्यों नहीं बातें हुई? उस वक्त बात करनी चाहिए थी ना, उस वक्त बात कर लेनी चाहिए थी। अब ये टाइमिंग के ऊपर जो बात की गई है, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गिलेस्पी, वी प्लेड टुगेदर ऑलमोस्ट 7, 8, 9 ईयर्स, काउंटी में भी इधर भी और कोचिंग में भी एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा बहुत रहे, एज ए प्लेयर भी रहे। मुझे बहुत रिस्पेक्ट है करता हूँ इसकी भी, और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पेक्ट करूँगा, मैं अपने खिलाड़ियों की भी रिस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट के एलिमेंट को नहीं छोड़ना। और जब आपने आना है तब भी रिस्पेक्टफुली आना है, जब आपने जाना है तब भी रिस्पेक्टफुली जाना है। बीच में जो चीज़ें आप उसको बैठ के डिस्कस कर सकते हो, और ये नहीं कि पब्लिकली आप मौके की ताक आए और वो इस तरह की बातें, ये इस वक्त पहले बात कर लेते, कभी कुछ इश्यूज थे पहले बात कर लेते, इस तरह नहीं होता। मैं ये समझता हूँ आकिब भाई के ऊपर अगर जिसने ये बात की वो आकिब भाई नहीं है, आई थिंक ही इज़ एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है ना वो एक तीर बरसाई है वाला। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, जब भी आप कोई भी फैसला रखते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं जी। तो आफ्टर इफेक्ट्स को सामने रखते हुए वैल्यूएट करते हुए ज़ुबान से बात निकले या जहाँ पे पेपर पे साइन करना, उन चीज़ों को देखना चाहिए। तो आई थिंक इट्स हार्टनिंग, ये पब्लिकली ये सारी बातें जा रही हैं, एंड इट्स आई थिंक टुवर्ड्स आवर कंट्री, आवर क्रिकेट, एंड देन आई थिंक आकिब भाई बहुत पीछे हैं, पहले ये आते हैं। बिल्कुल। इनसे भाई हमने देखा है हाल ही में, एक तो हमारे चेयरमैन भी बहुत चेंज हुए हैं, और फिर हमने देखा हमारे कोचेस और सिलेक्शन कमेटी सब बहुत चेंज हुए हैं। हमने बाहर से बहुत से लोगों को बुलाया यहाँ पे, उनको जिम्मेदारी दी, जैसे गैरी क्रिस्टन है, अभी गिलेस्पी की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम देखें ग्रैंट ब्रैडबर्न भी थे, और बहुत सारे लोग मिकी भी आए बीच में। तो वो आते जाते रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई बंदा आए और टिक जाए? हम देखते हैं कुछ तो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं, कुछ को खुद ही कह दिया जाता है कि अल्लाह हाफिज़, उस तरह से रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहे। देखिए, जिस टाइम है ना बॉब वुलमर आया था ना कोच, तो उस टाइम मैं कप्तान था। तो ये बॉब वुलमर शुरू के गोरे कोचेज़ में से है। उससे पहले रिचर्ड पाइबस आया था हमारे साथ, उसके बाद ये वुलमर आया था, और ये इस बड़े हाई उस पे आया था कि जी ये आईसीसी के जो उनसे कोचेज़ होते थे उनको ये कोच करता था। तो साउथ अफ्रीका का 5 साल कोच रहा था, यॉर्कशायर की बड़ी लंबी कोचिंग कर रखी थी इसने। तो मैंने बोर्ड को ना एक सजेशन दी थी, मैंने कहा था कि जी जो आप अपने बेहतरीन कोच समझते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज़बरदस्त कोच था। तो मैंने बोर्ड को एक सजेशन दी थी उस टाइम कि जी आप जिनको कोचेस बनाना चाहते हैं ना, आप उनको इसके साथ लगाएं। जितना अरसा ये यहाँ रहे, हमारे कोचेस इससे सीखे कि जी ये किस तरह काम करता है, ताकि जिस टाइम ये 4 साल के बाद 5 साल के बाद जाए तो हमारे कोचेस ट्रेन हो जाएं, हम किसी के मोहताज ना हो कि जी हमें कल फिर बाहर की तरफ देखना पड़ रहा हो कि जी हमें अपने कोचेस ना पसंद आ रहे हो। तो अब इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने यही किया था कि जिस टाइम ये गैरी कर्स्टन इंडिया का भी कोच रहा है और बड़ा कामयाब कोच रहा है, वहाँ जाके इसने बड़ा वर्ल्ड कप भी जीते हैं, या दूसरे भी उनके पास कोचेस रहे हैं, उन्होंने इनके साथ अपने कोचेस लगाए और अभी वो अपनों के साथ काम कर रहे हैं। अब वो अपनों के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं है ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा कि अब भी जब हम कभी इसको बुला रहे हैं, गिलेस्पी को बुला रहे हैं, हालांकि गिलेस्पी का जो सा कोचिंग का जो वो है ना, इसको बहुत हाईली रेट करते हैं वर्ल्ड में इसको। ये मैं यॉर्कशायर में इसके साथ खेला भी हूँ, ये कोचिंग भी वहाँ करता रहा, तो ये बहुत हाईली रेट होता है कि जी गिलेस्पी, और जो उसको तकलीफ़ है ना कि जी जो वो बोल रहा है, तो गोरों में ये बड़ा बुरा समझा जाता है कि जी आप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि जी आप सैक कर देंगे, कि जी इसका मतलब ये है कि जी आप अपना काम सही नहीं कर रहे जी। तो ये गोरों हमारे लिए तो नॉर्मल बात है कि जी हम तो उसको मुबारकबाद देते हैं जो अपना टाइम पूरा कर जाए, वरना तो सारों को पता होता है कि बीच में से अल्लाह हाफिज़ होंगे कुछ ना कुछ होगा बीच में तो बीच में से होगा, तो वहाँ ये वाली चीज़ है ना बुरी समझी जाती है। तो ठीक है कि जी चल रही हैं ये वाली चीज़ें, तो अब